ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र तथा, लिखना नहीं है, तथा उनके भाग। मानव नेत्र के जितने भी भाग हैं सारे भाग को पढ़ेंगे। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें दृष्टि दोष, मतलब कि मानव नेत्र से संबंधित जो भी दोष होते हैं, तो दृष्टि देखने में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं उनको पढ़ेंगे, दृष्टि दोष। व उनके निवारण, उनका निवारण कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में प्रकाश दो प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रिज्म। ठीक है, यानी प्रिज्म या बोल दें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन व उनके अनुप्रयोग। प्रकाश का प्रकीर्णन व उनके अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा उनके भाग पढ़ेंगे, जितने भी मानव नेत्र के भाग हैं। फिर इसके बाद में दृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म मतलब कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे कि किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो वो कितने रंगों में डिवाइड होता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके डिवाइड होता है, किसका क्या होता है, वो सब बताएंगे अच्छे से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, उसके अनुप्रयोग, मतलब कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुमको सबसे पहली हेडिंग डालनी है मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। हेडिंग डालो मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो हेडिंग क्या है? मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। डेफिनेशन इसकी ये होगी बहुत इजी तरीके से, मनुष्य के शरीर का वह भाग जिसके द्वारा हमें इस संसार तथा हमारे चारों ओर की रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाई देती हैं, मानव नेत्र कहलाता है। एक लाइन और इसमें लिखनी है। क्या लिखनी है? यह अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्री है। ठीक है। क्या है? मानव नेत्र क्या है? यह अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्री है। क्या है? ज्ञानेंद्री है। ठीक है। तो ये हो गई मानव नेत्र की डेफिनेशन हो गई कि मनुष्य के शरीर का वह भाग जिसके द्वारा हमें इस संसार तथा हमारे चारों ओर की रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाई देती हैं, मानव नेत्र कहलाता है। यह अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्री है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? लास्ट वाली। यह अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्री है। क्या है? मानव नेत्र क्या है? एक सुग्राही ज्ञानेंद्री है। ठीक है। एक प्रकार की क्या है? ज्ञानेंद्री है। चलो, ये हो गई मानव नेत्र की डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल इजी तरीके समझ में आ गई है। इसके बाद में पढ़ेंगे इसके भाग। इसके भाग कितने होते हैं? हेडिंग डालिएगा मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। अब स्ट्रक्चर, इसका संरचना इसकी पढ़ेंगे तो पहले इसके भाग सारे पढ़ेंगे, तभी तो पूरी संरचना पढ़ पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो लिखो मानव नेत्र में निम्न भाग होते हैं। मानव नेत्र में निम्न भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में
नंबर 1 पढ़ेंगे दृढ़पटल। दृढ़पटल पहला भाग है दृढ़पटल, दूसरा भाग है कार्निया, तीसरा भाग है रक्तपटल, चौथा भाग है आइरिस, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा भाग है पुतली क्या होता है। छठा भाग है इसका नेत्र लेंस, और फिर सातवां भाग है इसका क्या है, रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेटिना के बाद में पढ़ेंगे नंबर 8 पे काचाभ द्रव, इसी को कहते हैं जलीय द्रव। नंबर 9 पे हम लोग पढ़ेंगे पीत बिंदु क्या होता है। काचाभ द्रव को जलीय द्रव बोलते हैं। पीत बिंदु, हाँ काचाम नहीं, भा है भा, काचाभ द्रव। इसके बाद में पढ़ेंगे अंध बिंदु। ठीक है, इतने सारे बिंदु होते हैं, इतने सारे भाग होते हैं किसी मानव नेत्र में। कौन कौन से? दृढ़पटल, कार्निया, रक्तपटल, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना, काचाभ द्रव जिसको जलीय द्रव कहते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है? पुतली, आइरिस, रेटिना, कार्निया, दृढ़पटल। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनता रहता है एग्जाम में। लेकिन सबसे पहले हेडिंग तुम लोग को डालनी है। ये सबको पढ़ेंगे, सब छोटी छोटी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, उतार लिए? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए दृढ़पटल। हेडिंग पड़ेगी दृढ़पटल। दृढ़पटल मानव नेत्र एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। अब कैसी परत है? श्वेत मतलब सफेद है, तो इसीलिए इसका नाम दूसरा है श्वेत पटल। इसे क्या लिखोगे? इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। श्वेत पटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक श्वेत परत से ढका रहता है। कौन? मानव नेत्र, मनुष्य की आंख एक दृढ़ मतलब कि काफी कठोर होगी, ठीक है, बाहरी आघातों से बचाएगी। मानव नेत्र एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। क्योंकि यह सफेद होती है इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालो कार्निया। अब कार्निया क्या होता है? कार्निया देखो समझा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये भाग होता है, थोड़ा सा
क्या कह रहे हो? देखो ये जो सबसे बाहरी जो परत होती है गोल वाली, ये जितनी बाहरी परत दिख रही है, ठीक है, ये बाहरी जो परत इतनी मोटी सी दिख रही है, इस परत को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? श्वेत पटल। इसका दूसरा नाम है श्वेत पटल। ठीक है, तो हाँ, पटल मतलब परत एक प्रकार की। तो ये ये दृढ़ पटल इसको बोल सकते हैं, और इसको श्वेत पटल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अरे अब देखो इधर, देखो इधर, मानव नेत्र के सामने, मानव नेत्र के आगे, बिल्कुल मानव नेत्र का जो गोला है इसके जस्ट सामने की बात की जाइए। अब हमारी आंख में सबसे सामने वाला भाग कौन सा है? ये होगा सबसे सामने वाला भाग। ये प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। हाँ, ना कि हमें ये वाला भाग बंद कर दो, नहीं दिखेगा बिल्कुल। बाकी आंखें खोलना चाहो खोल लो, बंद करके देख लो, यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। अब थोड़ा सा शीशे में देखने जाके थोड़ा सा भाग यहाँ पे उठा हुआ होगा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लगा हुआ, लेकिन वो भाग थोड़ा उठा रहता है हमेशा। ठीक है, तो यही जो उठा हुआ ये वाला जो भाग होता है, ये इतना कितना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उठा हुआ जो भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्निया। इसी को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक, देखो क्या कह रहा, मानव नेत्र में उभरा हुआ, कैसा उभरा हुआ, मानव नेत्र के सामने ऊपर उभरा हुआ, मतलब उठा हुआ, ऊपर उभरा हुआ, कैसा पतला तथा पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। कैसा है ये? पारदर्शी है। ठीक है, पारदर्शी है, तभी तो प्रकाश अंदर जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इतना भाग जो होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। बाकी सारा भाग कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, मतलब कि दृढ़ होता है। और ये कैसा होता है? पतला होता है, पारदर्शी होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसी भाग को हम लोग कहते हैं कार्निया। प्रकाश जो है इसी भाग से आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, जो प्रकाश इसी भाग से आंख में प्रवेश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, कार्निया से संबंधित। ठीक है, कार्निया समझ में आ गया, दृढ़ पटल समझ में आ गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग क्या है? इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है? चित्र नहीं बनाना, अभी चित्र नहीं बनाना, चित्र नहीं बनाना, आप समझाते जाएंगे ना। इसके बाद हेडिंग डालो रक्त पटल। अब रक्त पटल क्या होता है? यहां से बात की जाए, यहां से और यहां से, इसको इस तरीके से घुमाते हुए ले आए यहां तक। ठीक है, तो यही वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं रक्त पटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड बहता रहता है, ब्लड की सारी सिराएं होती हैं। मानव नेत्र में खून होता है, एकदम से चोट लग जाती है, खून सा लाल लाल सी हो जाती है, तो वो चोट कहां पे लगती है? रक्त पटल पे चोट जाके लगती है। लेकिन सबसे ऊपर होता है दृढ़ पटल होता है। ये क्या करता है? ये आंख को बाहरी आघातों से बचाता है। फिर भी ज्यादा चोट लगती है तो रक्त पटल पे आके चोट लगती है, इसीलिए आंख लाल हो जाती है, कि इसमें रक्त की पतली पतली सिराएं होती हैं। ठीक है, इसमें रक्त की पतली पतली सिराएं होती हैं। अब देखो ये रक्त पटल जो है किससे लगा हुआ है? किससे लगा हुआ है रक्त पटल? दृढ़ पटल से लगा हुआ है। बिल्कुल, हेडिंग डलवाई थी रक्त पटल, जो तीसरा भाग हमने पढ़ाया था, किससे लगा हुआ है? दृढ़ पटल से लगा हुआ। ठीक है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई एक पतली झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। इसका काम क्या है? कि कार्निया से आए हुए प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यहां तक आया समझ में? इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? अगली हेडिंग क्या थी बताओ? ये लिख दिया था, चलो इसके बाद हेडिंग डालो आयरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरिस क्या कह रहा है? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आयरिस कहते हैं। कौन सा भाग आयरिस होगा? ये वाला भाग भैया आयरिस कहलाएगा। ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? आयरिस कहलाएगा। इसी को कहेंगे आयरिस। बदतमीजी ना करो, सही से बैठो। इसी को हम लोग आयरिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे परितारिका भी कहते हैं। परितारिका क्या लिखोगे? इसे परितारिका भी कहते हैं।
इसे परितारिका भी कहते हैं। इसे परितारिका भी कहते हैं। चलो यहां तक आया समझ में? 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं, दृढ़पटल, रक्तपटल, कार्निया, आइरिस। दृढ़पटल क्या होता है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी दृढ़ और अपारदर्शी भाग क्या कहलाता है? दृढ़पटल कहलाता है। क्योंकि ये श्वेत होता है इसीलिए, मतलब ये श्वेत परत होती है इसीलिए इसको कहेंगे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये नेत्र को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है, बाहरी चोटों से बचाता है। इसके बाद में कार्निया क्या होता है? मानव नेत्र के सामने ऊपर उभरा हुआ भाग कैसा होता है? पतला व पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। प्रकाश कार्निया से ही नेत्र में प्रवेश करता है। फिर इसके बाद में बात करें तो रक्तपटल क्या होता है? देखो, दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई एक पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तपटल कहते हैं। इसके बाद में आइरिस क्या होता है? कार्निया के जस्ट पीछे कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसे परितारिका भी कहते हैं। अब कैसा है? रंगीन है। कैसा है पर्दा? रंगीन झिल्ली का पर्दा है। तो इसमें कौन कौन से रंग हो सकते हैं बताइए? बताओ। काला, भूरा या नीला, ठीक है। यानी जो आइरिस होती है ये 3 रंग की हो सकती है। कौन कौन सी? काली हो सकती है, भूरी हो सकती है और नीली हो सकती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आइरिस जो है कौन कौन से कलर की, कौन कौन से रंग की हो सकती है? तो काली हो सकती है, भूरी हो सकती है और नीली हो सकती है। तो देखो, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसे परितारिका भी कहते हैं। परितारिका मतलब एक तारे के समान होती है। कैसी? गोल सी होती है। देखी है आंख में? कहाँ है? यही जो काला काला बीच में जो भाग है हमारी आंख में, ये काला काला गोल सा भाग है, इसी को आइरिस कहते हैं। बड़ा वाला पूरा ये पूरा भाग, इसके ऊपर तो लेंस लगा हुआ है, इसके ऊपर लेंस लगा हुआ है जो बीच में चमक रहा है। हाँ, जो काला काला जो भाग है नेत्र में, जो काला काला भाग है, ये क्या है? हाँ, इसी को आइरिस कहते हैं। ये पीछे है, इसके अभी इसके पीछे लेंस भी मिलेगा, जो लेंस वही चमकता रहता है। तो देख, जो अपने लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं उसको, लेकिन वो पुतली नहीं होती है, वो आइरिस होती है। कैसी होती है? काली होती है, भूरी बोलते हैं। किसी की आंखें भूरी हैं, काली हैं, नीली हैं। तो नीली आंख वाली कौन थी मैडम? वो जो महाकुंभ में फेमस हुई हैं, मोनालिसा। तो उनकी आइरिस कैसी थी? नीली थी। उनकी आंखों पे सब फिदा हो गए, वो वायरल हो गई। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, करोड़ों रुपए कमा रही हैं। कहाँ हुआ था महाकुंभ का मेला? ठीक है। सुमित की आइरिस कैसी है? काली है। अब किसी की भूरी भी होंगी, जैसे इनकी हल्की की भूरी है आइरिस, ठीक है। अब नीली आइरिस किसकी थी? नीली आइरिस थी मोनालिसा की, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। बहुत लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, लगा लेते हैं, ऊपर से लेंस लगा लेते हैं तो चेंज हो जाती है आइरिस। चलो यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये चारों पॉइंट में। पुतली देखो कहां होती है। हम देखो, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। तो आइरिस के बीचों बीच में, मतलब कि आइरिस के बीचों बीच में, कार्निया के पीछे आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बीचों बीच में ये वाला जो छेद है, इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसी को कहेंगे पुतली। बहुत हंसी आ रही, इसी को कहेंगे भैया पुतली कहेंगे, ठीक है। अब पुतली का काम क्या होता है? कार्निया से आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन? ये पुतली, ठीक है। ये पुतली जो है कार्निया से आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है, मतलब कि आंख को जितना प्रकाश चाहिए उतना ही जाता है अंदर भरना। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखना है? आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह कार्निया से आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। बस क्या लिखोगे? आइरिस के बीच में या मध्य में लिखो। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। अब समझ गया छिद्र? कौन पूछ रहा था?
सुमित भदौरिया। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। यह आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? पुतली, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ये आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब इसको जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश अंदर आता है, वरना फालतू प्रकाश अंदर नहीं आने देती है। कौन? पुतली। नेत्र लेंस लो, अब पढ़ेंगे नेत्र लेंस। नेत्र में लेंस भी लगा होता है। ये लेंस कहां से आता है? ये कुदरत का करिश्मा है, भगवान खुद 2 लेंस भेजते हैं आंखों में लगाकर पहले से ही। देखो भाई, यहां पर किसके? आइरिस के पीछे देखो, इधर आइरिस, ये आइरिस हो गई और ये बीच में क्या है? ये पुतली है जो छिद्र है। तो आइरिस के पीछे एक द्विफोकसीय लेंस लगा होता है, द्विफोकसीय उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहेंगे। तो ये वाला जो भाग है, ये जो लेंस जो है, कैसा लग रहा है? उत्तली तो है। ये लेंस जो हमने बनाया ये उत्तल लेंस तो है, लेकिन ये कैसा है? द्विफोकसीय उत्तल लेंस है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। बड़े अच्छे से समझो सारी चीजें। चित्र में देख लो फिर से। आइरिस के पीछे एक द्विफोकसीय उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के पीछे एक द्विफोकसीय उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? लेंस का काम होता है कि प्रकाश जो आया है, जिस वस्तु का, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बनाता है। कहां पर? रेटिना पर। और कैसा? देखो, यह है किसी वस्तु का रेटिना पर उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन भैया? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का कार्य क्या हुआ? यह है किसी वस्तु का रेटिना पर, कहां पर? रेटिना पर उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मेन पॉइंट यह है याद करने वाला, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा, वास्तविक, छोटा। यानी सुमित जो है हमें दिख रहे हैं, सुमित इस समय लिख रहे हैं बैठे, ये उल्टे बैठे हैं तभी तो हमको दिख रहे हैं। तो कैसे? उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। किसके द्वारा बनता है? नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। कौन सा लेंस होता है? द्विफोकसीय उत्तल लेंस होता है। इसको अगर डायरेक्ट बोले द्विउत्तल लेंस या द्विफोकसीय उत्तल लेंस, तो ऐसे लिखा जाता है। ये रा टंगा हुआ है, ठीक है। द्विफोकसीय उत्तल लेंस, हाँ रा टंगो है। समझ में आया यहां तक? चलो अच्छी बात है।